हमने अभी तक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल और प्रीपोजिशन तक हमने देख लिया। आज देखेंगे कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या है? देयर आर यूज ऑफ डिफरेंट कंजक्शंस। तो देयर आर सम वर्ड्स दैट वी यूज व्हेन वी नीड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेज। अब यहाँ ये पहला चैप्टर है जिसमें नाउन से अभी रिलेशन डायरेक्ट नहीं है थ्योरी में। ऐसे क्या था, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करे तो प्रोनाउन हो जाता था, जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव हो जाता था, जो नाउन को डिफिनिट करे उसमें द लगता था, और अगर एक बताना हो तो ए एन लगता था। लेकिन ये पहला है जो क्या कर रहा है कि टू वर्ड्स को या तो ज्वाइन करेगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करेगा या सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, जो वर्ड उसको कंजक्शन कहते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं, उसको लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, सबका एक ही नाम होगा, या तो उसको ज्वाइनिंग वर्ड्स बोल दे या लिंकिंग वर्ड्स बोल दे या कंजक्शन बोल दे। फॉर एग्जाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज, और भी बहुत सारे हैं जो कंजंक्शन है। तो एंड का मतलब होता है टू डिफरेंट, साथ में, अलग अलग। जैसे मान लिया रैबिट एंड डॉग। लेकिन अगर आप और का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मान लिया कि आपको मम्मी ने बोला कि या तो मैगी खाओगे या चावल खाओगे, तो वहाँ पे और का यूज होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ मिलेगा। लेकिन अगर राइस एंड मैगी हो जाए, राइस एंड दाल हो जाए, तो मतलब राइस भी मिलेगा और दाल भी मिलेगा। तो यूज ऑफ एंड, द वर्ड एंड इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स या सेंटेंसेज टू शो समथिंग सेम, सिमिलर या इक्वल। जैसे माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो दोनों क्या हैं? स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए एंड का यहाँ पे हो जाएगा यूज, सो समथिंग सेम। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब कि उसका स्पोर्ट्स, जो फेवरेट स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट भी है और फुटबॉल भी है, दोनों है। तो सो समथिंग सेम मतलब दोनों उसको पसंद है। सीना कम टू माई हाउस एंड स्टडी विथ मी। अब एंड क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? तो मतलब सीना आ भी रही है और पढ़ेगी भी, तो आना और पढ़ना दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एंड यूज हुआ है। यहाँ पे दोनों स्पोर्ट्स फेवरेट है उसका, इसको बताने के लिए एंड यूज हुआ है। तो क्लास 2 तक में कम कंजंक्शन को जानना है, लेकिन आप जैसे जैसे हायर क्लासेज होते जाइएगा वैसे वैसे आपका कंजंक्शन का बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ कंजंक्शन आपको ज़्यादा जानना पड़ेगा ताकि आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें। तो यहाँ पे एक एंड यूज हुआ है और अगला है और। तो और का कैसे यूज होगा? द वर्ड और इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स या सेंटेंसेज टू शो चॉइसेज। चॉइसेज शो कर रहा है, तो और क्या देता है? चॉइसेज देता है। क्या देता है? हमें चॉइसेज देता है कि या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, या तो ये लेना है या ये लेना है। जैसे राज ईट्स बिस्किट्स या पेस्ट्री विथ टी। अब यहाँ पे और का यूज हुआ है कि टी के साथ वो बिस्किट लेगा या तो पेस्ट्री लेगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों साथ साथ चाय में नहीं लेगा। अगर एंड का यूज होता तो मतलब बिस्किट और पेस्ट्री मिला के वो चाय के साथ ले रहा है, मतलब बिस्किट भी खा रहा है और पेस्ट्री भी। लेकिन उसको क्या है कि या तो बिस्किट खाएगा या तो पेस्ट्री खाएगा चाय के साथ। डू यू वांट ए मैंगो या बनाना? या तो मैंगो या बनाना में से कोई एक चॉइस है कि आपको क्या चाहिए, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या चॉइस है कि बिस्किट और पेस्ट्री में से क्या चाहिए। अब यूज़ ऑफ बट, तो एंड का यूज देख लिए और का यूज देख लिया बट का। द वर्ड बट इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स या सेंटेंसेज टू शो द डिफरेंस। डिफरेंसेज शो करेगा ये, मतलब किसी भी तरह का। या तो वो खेल रहा था, वो गिर गया,
वो खेल में वो दौड़ रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था, इस तरह का डिफरेंसेस शो करेगा। द रैबिट रैन फास्ट बट द टर्टोइज मूव्ड स्लोली। तो ये फास्ट को और स्लोली को क्या किया है, जोड़ दिया है। रैबिट क्या कर रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, और टोर्टोइज क्या कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। तो फास्ट और स्लोली को, ये जो दोनों में डिफरेंसेज है, ये दोनों को बट ने जोड़ दिया। राहुल प्लेड केयरफुल्ली बट ही फेल। वह केयरफुल्ली खेल रहा था, क्या कर रहा था, प्ले कर रहा था, और वो गिर गया। तो बट यहाँ पे यूज हुआ। तो एंड और बट का कैसे यूज करना है वो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं यूज ऑफ बिकॉज। तो बिकॉज का क्या है कि द वर्ड बिकॉज इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स या सेंटेंसेज टू शो द रीज़न या कॉज ऑफ एक्शन। या तो किसी रीजन से, मान लिया कि कोई बीमार पड़ गया तो उसने डर्टी वाटर पिया और वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया। तो बिकॉज क्यों बीमार पड़ा, तो बिकॉज डर्टी वाटर पीने के चलते बीमार पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को अगर ज्वाइन करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, बिकॉज यूज करेंगे। रिया क्राइड बिकॉज, अब वो क्राई क्यों कर रही है, उसका शो द रीज़न बताया जाएगा। सी गॉट हर्ट, क्योंकि वह क्या हो गई थी, हर्ट हो गई थी, इसलिए वो क्या कर रही है, रो रही है। राम विल नॉट गो टू पिकनिक, अब वो पिकनिक पे नहीं जा रहा, क्यों, बिकॉज ही इज सिक, क्योंकि वह बीमार है। तो पिकनिक पे नहीं जाने का रीज़न क्या है, उसका बीमार होना। यहाँ पे रोने का रीज़न क्या है, उसका हर्ट होना। तो इस तरह से अगर कोई रीज़न हो, कॉज ऑफ एक्शन हो, तो वो क्या है, बिकॉज, उसमें क्या करेगा, ऐड करेगा बिकॉज। सम मोर कंजक्शन आर सो, वाइल, येट और ऑल दो। अगर आप क्लास 2 के हैं स्टूडेंट तो आप ये 4 कंजक्शन पहली बार में आप अगर जान रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप ओलंपियाड का तैयारी कर रहे हैं तो ओलंपियाड एक लेवल आगे का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये 4 भी आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो यूज कैसे है, सो इज यूज टू सो का यूज कैसे है, रिजल्ट या डिसीजन, रिजल्ट या डिसीजन के चलते सो का यूज होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। वी वेयर हैंग्री, सो वी ऑर्डर्ड सम फूड, सो वी ऑर्डर्ड सम फूड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सो का यूज क्यों हुआ है, सो का यूज इसलिए हुआ है कि हंग्री है और उसका रिजल्ट या डिसीजन क्या आएगा, ऑर्डर सम फूड का। तो यहाँ पे शो करेगा कि सो जो है रिजल्ट या डिसीजन लेने में क्या करेगा, इम्पॉर्टेंट होगा। बट क्या है, डिफरेंसेस को देखता है। बिकॉज क्या है, रीज़न को देखता है। यहाँ क्या है, रिजल्ट आ रहा है। तो जहाँ पे बट क्या है, डिफरेंस को देखता है, वहीं पे आपका बिकॉज जो है, बिकॉज जो है क्या देखता है, रीज़न या एक्शन को देखता है। वहीं सो क्या है, रिजल्ट या डिसीजन को देखता है। मतलब कि अगर डिसीजन लिया गया कुछ तो सो यूज होगा, या उसका कुछ रिजल्ट आया तो सो यूज होगा। और अगर आपका कोई रीज़न या एक्शन के चलते बताया जा रहा है कि इसके चलते वो यहाँ नहीं जा रहा है, इसके चलते वो ये काम नहीं कर रहा है, तो बिकॉज का यूज होगा। अब वाइल का यूज देखते हैं हम। अब वाइल क्या है, इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग डैट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम पे हो रहा है एज समथिंग एल्स, और दोनों अलग अलग हो रहा है। जैसे मान लिया कि कह सकते हैं कि राम इज सिंगिंग वाइल
श्याम इज डांसिंग। तो जहाँ राम गा रहा है वहीं पे क्या है, श्याम डांस कर रहा है। तो दोनों डिफरेंट काम होना चाहिए। डिस्क्राइब समथिंग डेट इज हैपनिंग, एक तो सेम टाइम पे होना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सेम टाइम पे होना चाहिए, और समथिंग एल्स होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। ठीक है, समथिंग एल्स होना चाहिए। तो समथिंग एल्स भी इम्पॉर्टेंट है और सेम टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो रहा है तो क्या यूज होगा, वाइल का यूज होगा। तो राम इज सिंगिंग वाइल श्याम इज डांसिंग। और ये दोनों क्या है, अलग अलग समय पे नहीं कर रहे हैं। राम जहाँ गा रहा है वहीं पे श्याम क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। जैसे आप फिल्म देखते हैं, पीछे से क्या है, गायक गाना गाते रहता है और हीरो हीरोइन क्या करते हैं, डांस करते रहते हैं। तो ये हो गया, वहाँ पे वाइल का यूज होगा। येट, येट इज यूज टू शो निगेटिव सेंस। पहला इसमें क्या है कि निगेटिव सेंस है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बट। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, इसको कैसे हम देखेंगे। अब ये क्या है कि वहाँ पे बट जहाँ डिफरेंसेस शो कर रहा था वहीं पे येट क्या है, निगेटिव सेंस शो करेगा। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ही लाइक्स हर, वह उसे पसंद करती है, येट। लेकिन यहाँ भी इसका मतलब होता है लेकिन, सी डज नॉट लाइक यू। लाइक यू, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वह तो उसे पसंद करता है लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती है। मान ले कि आप अपने, आपसे बड़ा कोई भाई है तो हो सकता है आप भैया को पसंद करें लेकिन भैया आपको पसंद ना करें। आप बहन को पसंद करें, बहन आपको ना पसंद करे। मम्मी को आप पसंद करें, आपको पापा पसंद करें लेकिन आपको मम्मी उतना ना पसंद करे। तो इस तरह की अगर बात हो, मान ले कि आप टीचर को बहुत पसंद करें लेकिन टीचर आपको पसंद ना करे। तो अगर इस तरह का निगेटिव सेंस हो कि आप पसंद करें वो पसंद ना करे, या आप खेले वो ना खेलना चाहे, तो क्या यूज होगा, येट का यूज होगा। ऑल दो इज यूज टू शो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ जहाँ हो वहाँ पे क्या यूज होता है, ऑल दो यूज होता है। अब उसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, तो ऑल दो का देखेंगे, तो ऑल दो का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं, वी इंजॉयड द पिकनिक। ऑल्दो इट रेन्ड, मतलब हम लोग इंजॉय कर रहे थे पिकनिक लेकिन बारिश होने लगा। और भी बहुत सारा बन सकता है ऑल्दो पे, और भी इजी इजी आप लोग वर्ड चूज कर सकते हैं, खोज सकते हैं। सी, जैसे सी बॉट ए ब्रांड न्यू कार ऑल्दो सी कुड बेयरली अफोर्ड इट। वो अफोर्ड नहीं कर सकता था फिर भी उसने खरीद लिया। बारिश हो रही थी फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह का कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ अगर हो तो उसमें क्या यूज होता है, ऑल्दो यूज होता है। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। अभी के लिए हम मिटा दे रहे हैं, अभी आप देख लीजिएगा। अगर आप सीरियसली पढ़िएगा तो आपको राइट डाउन करते जाना है जो पढ़ रहे हैं आप। जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। लता इज हैप्पी, लता क्या थी, खुश थी। सी वॉन ए प्राइज, वो क्यों खुश थी, तो चूंकि वो प्राइज को जीती थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज। क्या है, रीज़न है, मतलब रीज़न है इसलिए क्या यूज होगा, बिकॉज यूज होगा। चूंकि वह खुश थी, चूंकि उसने
प्राइज जीता था। रीता रीमा आर सिस्टर, तो ये एकदम सिंपल है, एंड यूज होगा। यहाँ पे क्या यूज होगा? बिकॉज यूज होगा। तो रीता एंड रीमा आर सिस्टर्स। रन फास्ट यू विल लूज द रेस, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है कि यू विल लूज द रेस, अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? लूज कर दोगे। रन फास्ट या यू विल लूज द रेस, अगर तुमने तेज नहीं दौड़ा तो क्या करोगे? लूज कर दोगे। यहाँ पे बिकॉज नहीं होगा, क्योंकि क्या है? रीज़न नहीं है, दौड़ने का रीज़न नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है कि तुम या तो दौड़ो और नहीं तो हारोगे, या तो तुम दौड़ोगे फास्ट करोगे या तो लूज करोगे, या तो तुम तेज दौड़ो या तो तुम लूज हो जाओगे। रीता इज रिच, रीता इज रिच, अब वो रिच है और कंजूस भी है, तो ये क्या है? यहाँ पे यूज होगा बट। कॉन्ट्रास्ट है, बट का यूज क्या है? डिफरेंसेज को शो कर रहा है कि रिच भी है और कंजूस भी है। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था कि रैबिट रैन फास्ट बट द टोर्टोइज मूव्ड स्लोली, राहुल प्लेड केयरफुल्ली बट ही फेल। तो यहाँ भी डिफरेंसेज को शो कर रहा है कि रीता तो राती राती रिच तो है, लेकिन वह क्या है? कंजूस भी है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बट। आई वांट ए पेट, क्या चाहिए? पेट चाहिए। आई लव एनिमल्स, और क्यों चाहिए? क्योंकि वह एनिमल्स को लव करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिकॉज आ जाएगा। तो बिकॉज आई लव एनिमल्स, इसलिए हमको क्या चाहिए? एक पेट चाहिए। तो हम आगे अगला वीडियो में इसका एक्सरसाइज देखेंगे। हम थ्योरी में 8 गो वर्ड का यूज करना देखें, एंड का, और का, बट का, बिकॉज का, और मैंने सो, वाइल, येट और ऑल्दो इसका भी आपका यूज करना बता दिए कि सो रिजल्ट और डिसीजन में है। अगर आप भूखे हैं तो ऑर्डर दे दीजिए खाना को। वाइल का यूज क्या है? वाइल का यूज है कि एट द सेम टाइम, जैसे राम सिंगिंग भी कर रहा और श्याम डांसिंग भी कर रहा। येट निगेटिव सेंस में यूज होता है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू बट है, इसका भी हिंदी का मतलब ये येट का मतलब लेकिन होता है। जैसे आप किसी को पसंद करें और वो आपको ना पसंद करे, वो आपको पसंद नहीं करे, तो इस तरह का अगर सेंस आ रहा है तो वहाँ पे येट का यूज होगा, और ऑल्दो का यूज होगा कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ के लिए। जैसे बारिश हो रहा है फिर भी आप खेल रहे हैं, आप बारिश हो रहा है फिर भी आप वेट कर रहे हैं कि वो आएगा, तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ में ऑल्दो यूज्ड होता है। चलिए अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज को देखेंगे, तो उसमें ये 4 गो भी यूज करने के लिए आ जाएगा। ठीक है।